एक लंबे समय से एक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे एडिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ये गाइड परफेक्ट तो नहीं होने वाला है, मगर ये तुम लोगों को हेल्प ज़रूर करेगा बेटर होने के लिए। जिसमें से जो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप आता है वो है ट्रेंडिंग एडिटिंग। इस स्टेप के अंदर जो तुम लोगों का एडिटिंग स्टाइल है उसे तुम लोगों को मिक्स करना पड़ेगा ट्रेंडिंग एडिटिंग स्टाइल्स के साथ। क्यों के लिए ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि तुम अपने व्यूअर्स से ज़्यादा अच्छे से उन्हें इम्प्रेस कर सकते हो। जिसमें से मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एप्पल यूआई एनिमेशन का। वो बात अलग है कि इसका ट्रेंड चला गया है, मगर ये जब आया था तब ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क किया था। और इससे सीखना तुम लोगों के लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसके जो की फ्रेम्स होते हैं अगर तुम लोगों ने इसे मास्टर कर लिया तो तुम लोगों की हर एक एडिटिंग इंप्रूव हो जाएगी। और अगर तुम्हें इससे सीखना है तो तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जो हम लोगों का सेकंड स्टेप है वो है पेसिंग। ये एक रिदम होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोगों का वीडियो एडिटिंग में कहाँ कहाँ ट्रांजिशन आएगा और कहाँ कहाँ कैसे कौन सा एनिमेशन आएंगे और कितनी उनकी स्पीड होनी चाहिए। और ये तुम्हारे वॉइस ओवर पे भी डिपेंड करता है। और अगर तुम्हारी पूरी की पूरी वीडियो एक ही पेसिंग के साथ चलती रही तो तुम्हारी वीडियो काफी ज्यादा स्मूथ और अच्छी लगेगी। और अगर उसका पेसिंग टूट गया तो तुम्हारी वीडियो थोड़ी इम्प्रॉपर लग सकती है। और यूजुअली पेसिंग ही बहुत ज्यादा मदद करता है कि तुम्हारी वीडियो में कोई ट्विस्ट आ सके, मगर उस पैटर्न को भी ब्रेक करने का एक तरीका होता है। अब पेसिंग के अंदर मैं एक ही रूल को फॉलो करता हूँ, जिसके अंदर तुम लोगों का अगर जो फ्रेम है वो बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो तुम लोग उसे फिर एनिमेट कर सकते हो उसे। इसलिए मैं अगर कोई भी अपने एडिटिंग को क्रिएट करता हूँ तो पहले मैं उसका जो मेन पेज होता है मैं उसे क्रिएट करता हूँ। मैंने पूरा का पूरा डिजाइन बना लिया है और अगर वो मुझे अच्छा लग रहा है तो ही मैं उसे एनिमेट करूंगा। और मैं पता कैसे करता हूँ कि ये मेरा फ्रेम अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसमें आता है मेरा थर्ड स्टेप, जिसमें मैं अपने दोस्तों से रेट करवा लेता हूँ कि वो जो मेरा फ्रेम है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। और मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि 1 to 10 के बीच में रेट करो, और अगर ये 7 के नीचे आता है तो मैं उस फ्रेम को बदल देता हूँ। और अगर उन लोगों ने मेरे को बताया कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो मैं उसमें ट्राई करता हूँ वो सब ऐड करने का। मगर इसमें मैं ध्यान रखता हूँ कि मुझे एक इंसान से नहीं पूछना, एटलीस्ट मुझे 5 लोगों से तो पूछना ही है। और अगर तुम लोगों के पास वैसे दोस्त नहीं है तो तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर अगर तुम लोग पूछोगे तो तुम्हें 5 से भी ज्यादा लोग बता देंगे कि तुम लोगों का फ्रेम अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर तुम लोग ऐसे फ्रेम्स बनाओगे कैसे, तो अब आता है हम लोगों का फोर्थ पॉइंट, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मैं यूजुअली इंस्टाग्राम से लेता हूँ, अपने फेवरेट क्रिएटर से लेता हूँ, और जो ट्रेंडिंग एडिट्स चल रहे होते हैं मैं उन सब से लेता हूँ। बट स्टिल मैं सबसे ज़्यादा जिसको प्रायोरिटी देता हूँ वो है प्रिंटरेस्ट। और मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग प्रिंटरेस्ट के किसी भी फ्रेम्स को उठा के तुम लोग उसे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसे एनिमेट कर सकते हो अपने स्टाइल से। इसके लिए पहले तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है, और जो हम लोगों का रेफरेंस है वो है ये 2 इमेजेस। ये 2 इमेजेस क्यों है? फिलहाल मैं तुम लोगों को अभी नॉर्मल चीज बताने वाला हूँ, मगर जो तुम लोगों का स्पेशल और सबसे ज्यादा क्रेजी जो एनिमेशंस होते हैं उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसे क्रिएट करने से पहले हम लोगों का इसका मेन पेज क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग उसे एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट वाला बार है, लाइक वो कमेंट का हो सकता है या जो भी हो सकता है। तो पहले हम लोगों को उसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए पहले मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लूँगा, फिर उसके रेडियस को मैं बढ़ा दूंगा अराउंड इतना काफ़ी होगा। फिर उसके बाद मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर कन्वर्ट टू आउटलाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं एडिट पॉइंट्स में जाऊँगा और मैं इसे स्क्रॉल करके अराउंड यहाँ पर पहुँचा दूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक पॉइंट को ऐड कर दूँगा, और यहाँ पर थोड़ा आगे आके एक और पॉइंट को मैं ऐड कर दूँगा। फिर मैं इसे स्ट्रेच करके कुछ ऐसे कर दूँगा, मगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा और ज़्यादा स्मूथनेस। तो इसका जो सेकंड वाला बार है मैं इसे थोड़ा ऐसे स्ट्रेच कर दूँगा, और ये जो पॉइंट है मैं इसे थोड़ा आगे कर दूँगा। तो अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। फिर उसके बाद तुम लोग देख सकते हो कि इसके अंदर एक ऐसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसके यहाँ पर साइड में थोड़ा लाइट्स आ रहे हैं और यहाँ पर नीचे की साइड में थोड़ा डार्कनेस है। तो अगर इसको अचीव करना है तो बेवल एक बहुत अच्छा इफेक्ट हो सकता है इसके लिए। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगा बेवल। मगर इसके अंदर तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर टेक्स्ट भी है, तो मैं इसे कर दूंगा ग्रुप, ताकि इसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर सकूं। और फिर ये जो ग्रुप है अब मैं इसके अंदर बेवल को ऐड करूंगा। तो बेवल यहाँ पर अपने 2 आ जाते हैं। 2 क्यों है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट वाला जो ऊपर में है ये सिर्फ आफ्टर मोशन के अंदर मिलता है, और आफ्टर मोशन एक बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अलाइट मोशन के कंपैरिजन में। दोनों सेम ही है, मगर आफ्टर मोशन के अंदर तुम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं इसके रेडियस को पूरा बढ़ा दूँगा। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं इसके रेडियस को पूरा बढ़ा दूँगा। और जैसे ही तुम लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर तुम लोगों को स्पेक्युलर इंटेंसिटी मिल जाएगा। इसकी वैल्यू को तुम लोगों को एकदम 0 कर देना। तो फिर उसका जो वहाँ पर एक लाइट था वो वहाँ से चला जाएगा। और फिर यहाँ पर तुम लोगों को 2 चीज़ें मिलेंगी। अगर तुम लोग इसका कलर को थोड़ा ज़्यादा इसमें इंटेंस करना चाहते हो तो तुम लोग इसे बढ़ा सकते हो। तो ये इनफ होगा सारी की सारी चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए। मगर हम लोगों को चेक करना है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ रहा हो।
इसलिए मैं इसके अंदर वो टेक्स्ट को भी ऐड करूंगा जिसे हम लोगों को एट द एंड डालना है। तो नहीं, टेक्स्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, मगर इसमें एक चीज़ ज़रूर है। अगर तुम लोग देखोगे तो ये स्टिल स्मूथ नहीं है, तो इसे स्मूथ करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा इनर ब्लर को। और अगर अब मैं इस इनर ब्लर की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो तुम लोग देख सकते हैं ये अब स्मूथ होना चालू हो गया, मगर इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू को मैं रखूँगा अराउंड 0.30, और ये इनफ है इन सब चीज़ों के लिए। मगर अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करूँगा तो उसके अंदर भी ब्लर आ जाएगा, तो मैं अब इन सबको कॉपी करूँगा और उसके बाद फिर मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। फिर ये जो ग्रुप है इसको खोलूँगा, और अब इसके अंदर जो यहाँ पर ये जो वेक्टर जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, इसके अंदर मैं इसे ऐड कर दूँगा। लाइक हाँ, चेंजेस करना ज़रूरी होता है। और अब इसके ऊपर टेक्स्ट भी अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं इसके पोजीशन को यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। अब इसके अंदर हम लोगों को चाहिए प्रॉपर शैडो। शैडो के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तुम लोगों का ड्रॉप शैडो ज़्यादा बेटर होगा। मगर शैडो को हम लोग सिर्फ बॉर्डर्स एंड शैडो में जाके नहीं ऐड करेंगे, हम लोग इफेक्ट्स में जाएंगे और वहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। अब इसके अंदर एक ग्लिच है जिसके बारे में तुम लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ। पहले तुम लोगों को इसके साइज़ को बढ़ा देना है, अल्फा को भी तुम लोगों को बढ़ा देना है, एकदम फुल कर देना है मैक्स। तो उसके बाद तुम लोगों को फेड को भी एकदम मैक्स कर देना है। तो तुम लोगों को देख रहे होगे कि ये मैक्स तो हो चुका है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा फेड का जो इसका आउटलाइन है वो दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे कर दूँगा डुप्लीकेट, और जैसे मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा फिर उसके बाद मैं इसके साइज़ को कर दूँगा एकदम कम। तो तुम लोग देख सकते हो कि इसका जो सेकंड वाला था इसमें एक ग्लिच हो चुका है, और अब जो इसमें वो आउटलाइन था वो नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोगों को करना है इसमें चेंजेस। तो मैं इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा दूँगा, और मैं इसके अल्फ़ा को थोड़ा कम कर दूँगा। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे शैडो को। तो बॉर्डर्स एंड शैडो में आना है और नॉर्मल शैडो को यहाँ पर ऐड कर देना। इसकी वैल्यू को मैं अराउंड 108 रख दे रहा हूँ, इससे थोड़ा इधर, और इसकी वैल्यू को थोड़ा मैं इधर कर दे रहा हूँ, और मैं इसकी कलर को कर दे रहा हूँ डार्किश ग्रीन। हाँ, अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैं इसके बैकग्राउंड को कर देता हूँ वाइट। हाँ, ज़्यादा बेटर है ये। अब थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। फिर इसके साइड में हम लोगों को ये सारे स्पाइरल्स को क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं एक सर्कल को ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर्स एंड शैडो में जाता हूँ और इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। फिर कलर्स एंड फिल में जाता हूँ और नो फिल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ और कुछ ऐसे कर देता हूँ, इतना काफ़ी होगा। फिर अब मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा और ऐड करूँगा फेड। फिर अब मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा और ऐड करूँगा वाइप। फिर तुम लोगों को इस इफेक्ट को ऐड करना है और स्टार्ट पे जाना, और तुम लोगों को एंड को बढ़ाना। अराउंड इतना रखने के बाद तुम लोगों को कर देना है फेदर को, फिर तुम लोगों को बढ़ा देना। तुम लोग वैल्यूज़ को देख सकते हो। फर्स्ट वाला जो स्टार्ट है इसका 40 मैंने रखा है, और जो सेकंड वाला है इसे मैंने 56 रखा है। फिर मैं कर दूंगा इसे रोटेट अराउंड 90%। इसके कलर में करूँगा डार्क ग्रीन, और इतना करूँगा कि एटलीस्ट दिख भी जाए। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगा गॉसियन ब्लर, और इसकी वैल्यू को मैं रखूँगा 0.025। फिर उसके बाद मैं इसे डुप्लीकेट कर लूँगा। फिर मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगा, और अब मैं इसके बाद इसके वाइप की वैल्यू जो स्टार्ट पे है इसे मैं कर दूँगा अराउंड 30, और सेकंड वाले को मैं कर दूँगा 62, और सेकंड वाले का मैं वैल्यू कर दूँगा 62। और जो लास्ट वाला है वो एकदम लाइक उसका साइज़ एकदम छोटा है लाइक। हाँ, अब हम लोगों का इतना हो गया। अब बस हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड करना है। लाइक वो किसी का प्रोफाइल पिक्चर हो सकता है। अगर हम लोग इसमें कमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें प्रोफाइल पिक्चर्स आ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो अपना सर्कल है ये एक प्रोफाइल पिक्चर है। फिर उसका बाद मैं इसका साइज़ बढ़ा दूंगा और मैं इसे कर दूंगा ग्रुप, ताकि जब हम लोग ग्रुप खोले तो कोई भी हम लोग फ़ोटो को ऐड करे तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद मैं इसका साइज़ कर दूंगा कम, और मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर कुछ ऐसे रैंडम जगहों पर इसे ऐड कर दूंगा। मगर ये सब करने से पहले तुम लोगों को शैडो ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने नहीं किया। देखो, इससे मारते सामने में है क्या? वो छोटा वाला घर पे है।
भाई मेरा 8 साल फिर 250 का पेंगे भाई वहाँ गंगा फ्लैक्चर सोचा काफी। तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट फ्रेम बना तो चुका है, मगर इसे एनिमेट करने से पहले हम लोगों को अपना नेक्स्ट वाला फ्रेम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट वाला फ्रेम ऐसा होगा। तो अगर ये नेक्स्ट वाला फ्रेम ऐसा है तो हम लोगों को सिंपली इतना तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो इसका जो बैकग्राउंड है फर्स्ट में इसका वाइट होगा, फिर वो कलर्ड हो जाएगा। मगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मगर अगर तुम लोगों को ध्यान में आएगा तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं जो लाइक तुम लोगों का जो कमेंट यहाँ पर बॉक्स हम लोगों ने बनाया है ये इससे सिमिलर है, तो हम लोग इसको वहाँ पर डाल सकते हैं। मगर हम लोगों को कमेंट बॉक्स तो एक ही है, तो हम लोग इसमें 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हम लोगों का कमेंट बॉक्स है इसे हम लोग थोड़ा सा ऐसे इसके अंदर हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये जो अपना कमेंट बॉक्स है इसे थोड़ा स्क्वीज कर सकते हैं, और जैसे ही ये रिलीज होगा अपना एनर्जी को लेके, तब उसके बाद ये 4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हर एक कॉर्नर में चला जाएगा। तो इसे हम लोग एग्जैक्टली ऐसा ही करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोगों को इसे एनिमेट करना पड़ेगा, और ताकि मेरे को प्रॉपरली समझ आए तो अब मैं इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग्स ऐड करूँगा। गाइडलाइंस के भी अंदर गाइडलाइंस क्रिएट करने का मतलब ये है कि जितने भी तुम लोगों के बड़े बड़े एलिमेंट्स है, जैसे कि तुम लोगों को यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये जो कमेंट वाला बॉक्स है ये उसके फर्स्ट वाले गाइडलाइन के अंदर आ जाएगा। मतलब जो उसके ऊपर का टेक्स्ट है वो सेकंड वाले तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि सारे के सारे प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ एक सीक्वेंस के साथ कंप्लीट हो जाए। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर हम लोगों को इसका जो मैसेज बॉक्स है इसे क्रिएट करना है। इसे मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, इसमें एक ऐसा एनिमेशन में क्रिएट कर सकता हूँ लाइक ये नीचे से लेके ऊपर तक आ रहा है। पहले मैं रोटेशन और पोजीशन के अंदर दोनों में की फ्रेम ऐड कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक कैमरा को ऐड करूंगा। कैमरा को मैं क्यों ऐड करूंगा, ताकि जो इसके बाहर का चीजें हैं, जितने भी जो हम लोगों का फ्रेम है उसके बाहर का भी चीज हम लोगों को दिख जाए। मैं फिर इसे नीचे कर दूंगा। ये क्रिंज गाने बंद करो यार, एक तो भाई पता नहीं कुछ भी बच जाता। क्या सब बज रहा है, बंद करो यार। कुछ इंटरेस्टिंग लाओ यार। कुछ नहीं। अरे तेरे को कुछ नहीं बोला। फिर इस एलिमेंट को हम लोग नीचे कर देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद इसे हम लोग कर देंगे थोड़ा रोटेट, काइंडा कुछ ऐसे। अब इसके अंदर ऐड करना है हम लोग को ग्राफ के अंदर मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है बेजियर कर्व। मगर इसमें एक चीज है, इसमें हम लोगों को स्मूथनेस ऐड करना है, और बेजियर कर्व वहां पर सबसे ज्यादा अच्छे से यूज आता है जहां पर तुम लोगों का जो इसका शुरुआत वाला पॉइंट है वो भी दिख रहा होगा। मगर हम लोगों का जो शुरुआत वाला की फ्रेम है इसमें तो हम लोगों का शुरुआत वाला की फ्रेम है इसमें तो हम लोगों का एलिमेंट फ्रेम में ही नहीं है, लाइक इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर ईज आउट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं एकदम एक्सट्रीम वाला काइंडा कुछ ऐसे बनाऊंगा। मगर हम लोगों का एनिमेशन भी दिखाना है तो थोड़ा इसे और पीछे कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। मैंने इसे फर्स्ट वाले गाइडलाइन के अंदर नहीं रखा था, तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं, मेरा माइक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं इस कर्व को कॉपी कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं अपने पोजीशन वाले में जाऊंगा और इसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। मगर ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया। मैं बेवकूफ़ी बहुत ज़्यादा करता हूँ ना। गाइडलाइन तो मैंने ज़रूर बना दिया था। अच्छा नहीं, कुछ बेवकूफ़ी नहीं किया था, थोड़ा सही से बताना पड़ेगा। हाँ, इसको हटाओ यार। मगर इसके अंदर एक और चीज़ है, ये गाइडलाइन का मतलब है इसका एनिमेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि की फ्रेम को तुम लोग यहीं पर सेट करोगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर बेजियर कर्व को सिलेक्ट कर लूँगा और इसे मैं कॉपी कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं रोटेशन में जाऊँगा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो लाइक ये कुछ ऐसा हो गया। अब मेरे को चाहिए इसमें और ज़्यादा स्मूथनेस, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा एक नल को ऐड करने के बाद मैं एक ग्रुप 1 जो है, जो हम लोगों का मैसेज बॉक्स है, इसमें मैं पेरेंटिंग वाले ऑप्शन से नल 1 को सिलेक्ट कर लूँगा और इसके अंदर एक और की फ्रेम ऐड करूँगा ऊपर से लेके नीचे जाने का, लाइक ये और ज़्यादा स्मूथ लगे। तो फर्स्ट वाला की फ्रेम है तो ये हम लोगों को एकदम सही पोजीशन में है, तो मैं इसके जस्ट नीचे वाले को थोड़ा और नीचे कर दूँगा और लाइक यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो मैं इसके अंदर एक बेजियर कर्व को ऐड करूँगा। तो लाइक ये तो मैं इसके अंदर कुछ ऐसा बेजियर कर्व को ऐड करूँगा, तो फिर ये कुछ ऐसा लगेगा जो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का स्मूथ है। अब ये जब हम लोगों का हो चुका है तो अब हम लोगों को इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है, क्योंकि टेक्स्ट अगर पहले से आएगा तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैं ग्रुप 1 में जाऊँगा और ये जो हम लोगों का टेक्स्ट है अब इसको मुझे ऐड करना है कैसे ना कैसे एनिमेशन के साथ। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट को इस टेक्स्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। स्टैंडर्ड सेटिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर रेंज में जाऊँगा और यहाँ पर मैं 2 की फ्रेम लगाऊंगा। सेकंड वाले में मैं इसकी वैल्यू को पूरा फुल कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और इसको मैं वर्ड में सिलेक्ट कर लूँगा ना। फिर उसके बाद मैं इसे लाइन पे सिलेक्ट कर दूंगा। अल्फा को मैं कर दूंगा एकदम 0। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके कलर को, फिर मैं इंटरपोलेशन एंड ईजिंग में जाऊंगा और इसके ईज इन और ईज आउट को एकदम फुल कर दूंगा।
फिर उसके बाद मैं ओवरलैप्स में जाऊंगा और इसे अराउंड में 600 कर दूंगा। अराउंड इसका लाइक 300 मच बेटर है शायद। फिर मैं इसके वैल्यू को 153 कर दूंगा। अब मैं ये जो एनिमेशन है इसे मैं थोड़ा आगे की तरफ कर दूंगा, लाइक यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। तो लाइक ये दिखेगा कि ये जहाँ तक मैं आ रहा है तब इसका टेक्स्ट भी यहाँ पर से क्रिएट हो रहा है। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हम लोगों का ये जो मैसेज वाला बॉक्स है ये तो कंप्लीट हो गया, मगर अब हम लोगों को बाकी एलिमेंट्स पे ध्यान देना है, जिसमें से अब जो हम लोगों का ये जो सर्कल्स है, जिसमें जो हम लोगों का ये जो स्पाइरल्स है, अब हम लोग इसको फिक्स करेंगे। तो इसके लिए मैं एक इफेक्ट को डालूंगा जिसका नाम है OBJ इवोल्यूशन। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसको मैं तुम लोगों को जल्द बताता हूँ। और मैं OBJ इवोल्यूशन को क्यों डाल रहा हूँ ये तुम लोगों को जल्द पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैं पोजीशन C में जाऊंगा और एक की फ्रेम को ऐड करने के बाद मैं इसके जो वैल्यू है इसे मैं बढ़ा दूंगा, इसे कर दूंगा अराउंड 1000। तो इसके अंदर ऐड करूंगा बेजियर कर्व। तो लाइक तुम लोग देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा हो। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 3 डॉट के ऊपर सिलेक्ट, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा, कॉपी इफेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद ये जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स हैं, जो 2 स्पाइरल है, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगा। तो तुम लोग देख सकते हो कि इसका भी कुछ ऐसा सीन है, मगर हाँ इसमें उतना मजा नहीं आ रहा। अभी हम लोगों को चाहिए इसमें थोड़ा और मसाला, तो मैं इसे कर दूंगा एक अलग ही क्या बोलते हैं, तो मैं इन तीनों का पोजीशन थोड़ा चेंज कर दूंगा। लाइक मैंने इसे थोड़ा, ये वाला हम लोगों को मिडिल वाला है तो मैं इसे मिडिल में कर देता हूँ, और ये वाला फर्स्ट वाला है, तो मतलब ये प्रॉपर्ली अलाइन हो चुका है। तो अब मैं इसे लाइक कुछ ऐसे कर दूंगा, या फिर मैं थोड़ा इसे बदल भी सकता हूँ, फिर मैं कर दूंगा ऐसे हूँ। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हम लोगों का जो ये नीचे में जितने भी टेक्स्ट है और ये जो 3 एलिमेंट है, हम लोगों को इसे फिक्स करना है। तो ये जो 3 एलिमेंट है इसके अंदर भी मैं सेम चीज़ करूँगा। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा OBJ इवोल्यूशन को, और इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा अराउंड जहाँ पर ये एकदम प्रॉपर्ली एकदम ये छोटा हो जाए, जो हम लोगों को +80 है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर जाऊँगा और ये जो हम लोगों का, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जो अरे यार इसे क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं ग्राफ में जाऊँगा, सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। फिर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है जो हम लोगों के इलास्टिक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और इसकी वैल्यू में कुछ इतना रखूँगा। अब एग्जैक्टली सेम मैं इसका भी इफेक्ट कॉपी कर लूँगा और ये दोनों के अंदर भी ऐड कर दूंगा। अब इसे भी मैं ऐसे ही अलाइन कर दूंगा जैसे मैंने किया था ऐसे, मगर इसे मैं थोड़ा और लेट करूँगा। लाइक जब ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे तब फिर ये तीनों आएंगे। अब ये जो टेक्स्ट है इसे फिक्स करना हो, इसके अंदर मैं कुछ नहीं करूँगा, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करो और उसके बाद फेड अप बाय लेटर्स को सिलेक्ट कर लो। इसके एंड वाले की फ्रेम को थोड़ा आगे बढ़ाओ अराउंड इतना। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाओ, अल्फा को 0 करो। फिर उसके बाद इंटरपोलेशन है, ईजिंग में जाओ और सेम चीज़ करो, ईजिंग को बढ़ा दो और ओवरलैप को तुम लोग उससे 600 कर दो। तब ये ज़्यादा अच्छा हो। अब इसे कॉपी करो और एग्जैक्टली इसके अंदर भी ऐड कर दो, या फिर इन दोनों के अंदर ऐड करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार हम लोगों का ओपेसिटी से ही काम चल जाता है। तो इसमें मैं फेड इन वाला एनिमेशन डाल दूंगा। अभी जब हम लोग का टेक्स्ट ऊपर आया, जस्ट मैं इसे थोड़ा नीचे कर दूंगा और इसे मैं थोड़ा आगे कर दूंगा ताकि जब सारे एनिमेशन आए तब ही आए। मगर ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम लोगों के अंदर इसमें एक और चीज़ को ऐड करना है जो ज़्यादा बेटर है। कैमरा में जाओ या 2 की फ्रेम को ऐड करो, लाइक इसका लेंथ इतना होना चाहिए जहाँ तक मैं तुम लोगों का मोस्ट ऑफ द एनिमेशन कंप्लीट हो जाए। और पहले वाले की फ्रेम में तुम लोगों को इसे पीछे कर देना है और इसका एनिमेशन तुम लोग बेजियर कर्व ऐड कर सकते हो, जो कुछ ऐसा होगा। फिर तुम लोगों को इसके अंदर बेजियर कर्व को ऐड कर देना। अब हम लोगों का फर्स्ट वाला तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को इसे ट्रांसफॉर्म करना है इसके अंदर, जो हम लोगों का मेन टास्क होने वाला है। इसको करने के लिए हम लोगों को पहले एक बैकग्राउंड को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक स्क्वायर को ऐड कर लूंगा, स्ट्रेस टू कंपोजिशन कर दूंगा, इसे लाइक इतना कर दूंगा। अब अगर तुम लोग इस फोटो के अंदर देखो तो यहाँ पर हम लोगों का, अगर तुम लोग इस फोटो में देखो तो यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के कलर्स हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऐड करूंगा एक इफेक्ट जिसका नाम है कलर डिस्प्लेसमेंट, कलर ग्रेडियंट। अरे यार, फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ग्रेडियंट। इसके पहले वाले कलर को करूंगा मैं अपने थीम के हिसाब से कलर, लाइक ये होगा। ज्यादा डार्क हम लोगों को नहीं करना, हम लोगों को ट्राई करना है कि ये ब्लेंड हो जाए, इससे भी इतना बेटर है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा विग्नेट को। अब मैं इसे करूंगा डुप्लीकेट और सबको कर दूंगा मैं डिलीट, और इसके अंदर ऐड करूंगा मैं कॉपी बैकग्राउंड। मेरा और मन नहीं कर रहा है, मैं इस वीडियो को थोड़ा स्किप करना चाहता हूँ, 20 मिनट हो गया। फिर इसके बाद तुम लोगों के इन सारे के सारे एलिमेंट्स को तुम लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल कर लेना है। फिर इसके बाद तुम लोगों को इसे एक्सटेंड कर देना है एंड तक। और अब जो तुम लोगों का यहाँ तक जो फ्रेम है, यहाँ पर तुम लोगों का इसके पहले का जो फ्रेम है, ये सबको व्हाइट रखना। हम लोग यहाँ पर एक गाइडलाइन लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक मार्क लगा लेते हैं
मगर वो मार्क लगाने से पहले हम लोगों को इसके अंदर एनिमेशन करना पड़ेगा जो हम लोगों का मैसेज बॉक्स है। तो इसके अंदर पहले मैं एक स्क्वीज को ऐड करूंगा। तो इसके लिए मैं अंदर एक इफेक्ट डालूंगा पिंच। तो इस वाले इफेक्ट को तुम लोगों को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद तुम लोगों को इसके रेडियस को बढ़ा देना है। तो ये उसका वैल्यू होगा। जो तुम लोगों का स्ट्रेंथ है उसे तुम लोगों को -0.28 रखना है और जो तुम लोगों का रेडियस है उसे तुम लोगों को 2.330 रखना है। फिर यहाँ पर आएगा। तो उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर जो इसका स्ट्रेंथ है इसके अंदर तुम लोगों को एक की फ्रेम को ऐड करना है। एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा, वहाँ पर लेंथ देके, एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा उसमें स्पेस देके। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर 2 की फ्रेम को ऐड करना है जिसमें तुम लोगों को उसके स्ट्रेंथ को एकदम 0 कर देना है और इसके आगे वाले में तुम लोगों को इसके स्ट्रेंथ को तुम लोगों को एकदम बढ़ा देना अराउंड 0.50। फिर उसके बाद तुम लोगों को इसके लेंथ को फुल कर देना। फिर उसके बाद ये कुछ तुम लोगों को ऐसा दिखेगा और इसे फास्ट मूवमेंट में रखना। तो मैं इसके लेंथ को थोड़ा और कम कर देता हूँ। अब ये ज़्यादा बेटर है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगा बेजियर कर्व को और इसके अंदर मैं डालूँगा ईज आउट को। तो तुम लोगों का एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। मगर क्योंकि ये रोटेटेड है तो हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। तो अब हम लोगों का एक काम है, अब मैं करूँगा इसे ग्रुप और इसका जो रोटेशन है मैं इसे 10 से इसे कम कर दूँगा। मैं इसे कर दूँगा 0 और जिसका पहला वाला मैं इसे और 10 पीछे कर दूँगा। लाइक ये ऐसा हो जाएगा। अब ये एकदम प्योर लिमिट में अलाइंड है जो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, मैं 10 रोटेट कर दूँगा कुछ ऐसा और मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर दूँगा क्योंकि हम लोगों को और स्पेस चाहिए अराउंड इतना। के बाद तुम लोगों को इसके साइज़ को कम कर देना है, अराउंड इतना रख देना है और इसके अंदर जाके तुम लोगों को इसके साइज़ को बढ़ा देना है वैसे यहाँ पर। और फिर तुम लोगों को इस वाले की फ्रेम पे आना है और फिर तुम लोगों को इसके ये वाले की फ्रेम पे आना है। फिर तुम लोगों को एडिट ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है ताकि क्या होगा, जब तुम लोग इसे खोलोगे तो तुम लोगों को एग्जैक्ट टाइमिंग पे इसके ग्रुप के भी अंदर खुलेगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर चेंजेस करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा डुप्लीकेट। फिर उसके बाद मैं इसे खोलूँगा। अब मैं इसके अंदर करूँगा चेंजेस। अब इसके अंदर चाहिए मुझे वाइट वाले मैसेजेस। फिर मैं इसे कर दूँगा वाइट और इसको कर दूँगा मैं। अब क्योंकि ये सारे मैसेजेस को हम लोगों को दिखाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं इसका कलर यही रख दे रहा हूँ। पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है मगर देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी तुम लोग इसे और ज़्यादा गुड लुकिंग दिखा सकते हो और मैं जस्ट तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इसे कैसा करना चाहिए। इसके अंदर तुम लोग कोई भी अलग अलग मैसेजेस को ऐड कर सकते हो मगर अब मेरा यहाँ पर हो गया है। अब मैं इसे कर दूंगा डुप्लीकेट। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके मैं रोटेशन को मैं कर दूंगा 0। फिर तुम लोगों को कर देना इसे डुप्लीकेट 4 टाइम्स और तुम लोगों को इसे ऐसे फिल करके कुछ ऐसे इसे छोटे करके तुम लोगों को ऐसे 4 साइड्स में इसे रख देना। फिर उसके बाद तुम लोगों को इन सबको यहाँ से कट आउट कर देना कुछ ऐसे और ये वाला जो है तुम लोगों को इसे ऐसे कट आउट कर देना और इसे तुम लोगों को मूव करके यहाँ पर ऐसे डाल देना। ऐसे तुम लोगों को यहाँ पर की फ्रेम्स लगाते हुए तुम लोगों को इसे ऐसे कॉर्नर्स में रख देना और फिर तुम लोगों को रोटेशन का भी ऐड करना है जो कुछ ऐसे होगा। मगर इसमें ग्राफ लगाने से पहले मैं इसके बाहर का रिजल्ट चेक करूँगा। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये लाइक काइंड ऑफ बाहर चला गया जो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो मैं लाइक से और अंदर की तरफ कर दूँगा और इसके साइज़ को मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा अराउंड इतना। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मगर तुम लोग देख सकते हो ये उतना स्मूथ नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो अब मेरे को इससे यहाँ से भी इसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा। तो फिर तुम लोगों को ऐसा कर देना है और फिर उसके बाद तुम लोगों को ये सेम जो तुम लोगों का है, फिर उसके बाद तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है, इस इफेक्ट के अंदर जाना है, फिर तुम लोगों को स्ट्रेंथ में जाना है और तुम लोगों को ऐसा ही जो ग्राफ है तुम लोगों को वहाँ पर उसमें अंदर पेस्ट कर देना है इसके अंदर। तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा मगर इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक और एनिमेशन ऐड करूँगा। मैं जाऊँगा इसके साइजेस में, फिर यहाँ पर मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा और मैं इसके साइज़ को थोड़ा कम कर दूँगा कुछ ऐसा। फिर उसके बाद इसका जो कैमरा है इसमें तुम लोगों का कुछ ऐसा होगा। इससे थोड़ा करेंगे हम लोग जूम ताकि इम्पैक्ट ज़्यादा है। फिर मैं इसे कर दूँगा बाहर। तो इसके अंदर मैं बेजियर कर्व को ऐड कर दूँगा और मैं इसके अंदर सेम मैं ग्राफ को ऐड कर दूँगा। ये कुछ ज़्यादा जल्दी बाहर आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर कर देंगे ताकि जो इम्पैक्ट हो वो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस ना हो। अब उसके बाद जब यहाँ पर इसका ये हो रहा होगा तो इसमें थोड़ा हम लोगों को मिक्स वाला एनिमेशन चाहिए कि इसका कलर चेंज हो रहा है। तो मैं ग्रेडियंट फ्लो में जाऊँगा, एफेक्ट सेटिंग्स में जाऊँगा और ये जो की कलर है मैं इसके अंदर रैंडम ग्राफ्स को ऐड करूँगा। इसके अंदर मैं रैंडम की फ्रेम्स को ऐड करूँगा ऐसे। मैं इसको कर दूँगा 0, मैं इसे कर दूँगा वाइट और मैं इसको कर दूँगा वाइट और इसको भी मैं कर दूँगा वाइट 0 और
मैं इसका लाइक ये ऐड कर दूंगा। चलो अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है और इसको मैं कर दूंगा थोड़ा इधर, क्योंकि इम्पैक्ट के साथ थोड़ा कम मैच कर रहा है। अब ये ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा मोशन ब्लर को। फिर उसके बाद तुम लोगों को इसके बीच के एलिमेंट्स को हटा देना है। ज़्यादा तुम लोग पॉपअप या फिर तुम लोग पॉप आउट एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो। काइंड ऑफ फास्ट था तो लाइक ऐसे यहाँ पर 0 स्टाइल से। अब आता है हम लोगों का फिफ्थ पॉइंट, कैसे तुम लोग अपनी एडिटिंग को फास्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेते आऊँगा, मगर मैं तुम लोगों को करेंटली यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर रहे हो तो तुम लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उसके अंदर प्रीसेट्स अवेलेबल हों। लाइक तुम लोग अपने प्रीसेट्स को उसमें क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अलाइट मोशन को, अगर तुम लोग एक मोबाइल यूज़र हो तो। और इसमें तुम लोगों को अपने अच्छे अच्छे एनिमेशंस को सेव करके उसे अपने आने वाले वीडियोस में यूज़ करना है। और ये तुम लोगों का वन ऑफ द बेस्ट तरीका हो सकता है जिससे तुम लोग अपना टाइम सेव कर सकते हो। अब आता है हम लोगों का सिक्स्थ पॉइंट। इसके अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसी वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसे तुम्हें मेक श्योर रखना है कि वहाँ पर कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें खराब हो गई तो तुम्हारी पूरी एडिट बेकार हो जाएगी। और फर्स्ट आता है हम लोगों का कलर्स। मैं तुम लोगों को बाकी क्रिएटर्स की तरह नहीं बोलूंगा कि तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज़ करो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हेल्प करते हैं कि तुम लोग उसे देख सको। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा कि तुम लोग इसे हर जगह इस्तेमाल करो। अब जो सेकंड चीज़ है वो हम लोगों का आता है ग्लो। अगर तुम लोगों को ध्यान में आ रहा होगा तो मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर ग्लो कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। और अगर मैं जस्ट इसका रेडियस बढ़ा दूँ, इसके अल्फा को थोड़ा कम कर दूँ, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। और यही चीज़ हम लोगों को समझना है जो तुम लोगों को फ्यूचर में एक्सपीरियंस से समझ आ ही जाएगा। और अगर नहीं समझ आता है तो मैं इसके ऊपर जल्द एक वीडियो जरूर लेता हूँ। थर्ड चीज़ आता है हम लोगों का स्मूथनेस। और फोर्थ आता है हम लोगों का ओवर यूजेज ऑफ इफेक्ट। अगर तुम लोग अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर हद से ज़्यादा इफेक्ट्स डाल रहे हो तो वो ऑब्वियसली खराब दिखने वाला है। बाकी मेरे को पता है कि तुम लोग मेरी वीडियो यहाँ तक इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम लोगों को ये वीडियो एक्चुअली में इन्फॉर्मेटिव लगे। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो उससे पहले कि मैं कहीं खो जाऊँ। अब आता है हम लोगों को सेवंथ पॉइंट, स्मूथनेस। वीडियो के अंदर स्मूथनेस लाने के लिए मैं यूजुअली यूज करता हूँ नल को, क्योंकि अगर कोई भी तुम्हारा एनिमेशन है और वो सडन खत्म हो जाता है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। मगर यही अगर इस जगह पर तुम लोग अगर उस एनिमेशन को थोड़ा और लंबा चलने दो, बस जो तुम लोगों का मेन मूवमेंट है वो पहले हो चुका है और वो एंड बस बहुत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वो ज्यादा स्मूथ लगता है। तो इसी के लिए मैं यूज करता हूँ नल, और मैंने इसे कैसे यूज किया है वो तुम लोग मेरी इस वाली वीडियो पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब आता है हम लोगों का 8th पॉइंट कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे क्रिएट करता हूँ। तो मैं अपने वीडियोस को क्रिएट करने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढता हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर कॉपीराइट पड़ जाता है, और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ही तुम्हारे बोलने के तरीके से मैच नहीं करेगा तो तुम्हारी वीडियो खराब हो जाएगी। इसलिए पहले मैं बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढता हूँ जिसके अंदर कॉपीराइट नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग करते वक्त इमेजिन कर लेता हूँ कि क्या क्या उसमें एडिटिंग की जरूरत पड़ सकती है और कहाँ कहाँ मैं कैसे जोक्स ला सकता हूँ और क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूँ, ताकि जब मैं एडिटिंग करूँ तो मेरे को जरूर ध्यान में रहे। फिर उसके बाद मैं अपने एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से वॉइस ओवर करता हूँ, और जब ये सब कुछ हो जाता है तब उसके बाद जाके मैं वीडियो एडिट करता हूँ। और हाँ, अब मैं तुम लोगों को फाइनली बता देता हूँ कि मेरा जो ऐप है वो लैंडस्केप में कैसे चलता है। तो उसके लिए मैं एक ऐप को यूज करता हूँ जिसका नाम है फोर्स रोटेशन, और मैं किसी भी पीसी के अंदर एडिट नहीं करता हूँ। मेरा जो डिवाइस है वो है OnePlus Pad। यहाँ तक कि जो तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ये पूरी की पूरी अलाइट मोशन के ऊपर एडिट हुई है। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।